हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की ये वीडियो बेसिकली बेस्ड होने वाली है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। एक्चुअली में एक बच्ची ने बोला हुआ है कि सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के भी अपलोड कर दीजिए, तो आज हम लोग वो करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है उस बच्ची के लिए बन रही है, उस बच्ची के बिहाफ पर आप सबको भी उसमें हेल्प मिलेगी। तो आप उस बच्ची को आप थैंक्स बोलो कि हाँ सर उसने रिक्वेस्ट करी। आप लोग तो पीछे आगे नहीं बढ़ते हो, केवल एक दो बच्चे हैं जो आगे बढ़ के बोलते हैं सर ये क्वेश्चन बता दो, ऐसा कर दो, वो कर दो, इस टाइप से। मैं चाहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी ऐसे इन्वॉल्व होकर क्वेश्चन पूछो, ठीक है। बेसिकली आज तो हमारी जो डेट है, हम लोग का टारगेट तो नहीं था मैथ्स पढ़ने का, बट आज मैथ्स पढ़ लो आप। कुछ 10-15 मिनट की वीडियो होगी, 2x की स्पीड पे आप लगाकर देख सकते हो, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने, किसी भी इवेंट का होना या ना होना उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बताता है। तो इससे हम लोग दो दो चीजें और भी क्वेश्चन रिलेट करेंगे, ट्राई करेंगे रिलेट करने को। तो देखो, फर्स्ट वाला जो है उसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, आंसर 1। उसमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना हो। तो हमको एक चीज पता है, जो भी कोई इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेकर, या तो 0 के इक्वल होगी होगी या नहीं होगी, उससे लेकर 1 के बीच में लाया करती है, ठीक है। तो इसमें चेक कर लेंगे, 0.01 हो सकती है, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 3% को अगर सॉल्व करेंगे तो 3% इज इक्वल टू 0.03, ये भी हो सकती है। 1 से 0 के बीच में है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि 16/17। तो जब 16/17 करोगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, 0.9 समथिंग आएगा। तो ये भी 0 से 1 के बीच में है। अब आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अगर देखो तो क्या है, 17/16। तो यहां पे क्लियर क्लियर दिख रहा है 1.0 समथिंग आएगा, मतलब 1 से बड़ा आएगा। एग्जैक्ट कितना आएगा बता देता हूं, ट्राई कर लेता हूं, 2 पॉइंट्स में निकाल लेते हैं। 16 1 16, 1 बचा, 1 में 0 पॉइंट लगा के कैरी किया, 10 आएगा, तब भी नहीं आएगा। फिर एक और 0 लगाया, फिर 100 हो गया। 16 6 96 होता है, 1.06 विच इज ग्रेटर देन 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट मीन्स 17/16 कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्योंकि रीजन क्या है इसका, ये हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड, ये वाला जो क्वेश्चन था सीबीएसई के 2021 ईयर में आया हुआ था। अब बोला फॉर एन इवेंट, ई मतलब है यहाँ पे इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरिंग इवेंट, मतलब इवेंट प्लस वो इवेंट ना हो, इज इक्वल टू एक्स। तो देखो, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू क्या है, एक्स। देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, ये एक्स दिया हुआ है, फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस 1। अगर बात करो थोड़े कुछ चैप्टर्स की पहले जो उन्होंने किया था, तो पहले की क्या बात करें, माइंड मैप में मैंने बताया था कि अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है और नहीं है, उनका सम कितना होता है, 1 होता है। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, बच्चा आपको याद करना होगा। इसकी वैल्यू होती है 1। अब ये सेम चीज दी हुई है, ठीक है। सिंस देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा माइनस का 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस का 2। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नहीं आया तो पूछ लेना। ये भी क्वेश्चन हमारा सीबीएसई के स्टैंडर्ड, जो मैथ्स बच्चे लेते हैं ना, फ्यूचर में 12th में मैथ्स लेते हैं, उन्हें स्टैंडर्ड के 2021 में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, देखो सीबीएसई के 2022 स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने उठाया है। तो क्या है, पहला, 2 dice are rolled simultaneously, what is the probability that 6 will come at least once। 2 डाइस उछाले फेंके जाते हैं, थ्रो किए जाते हैं, उसमें बोला गया है एटलीस्ट 1 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें पता है टोटल इवेंट्स कितने होते हैं, जब भी टोटल 2 डाइस फेंके जाते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, ये हमको पता है क्या होते हैं, ये आपको याद होगा 36 होते हैं, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम क्या होता है, जो कि होता है इवेंट। फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, जो कि होती इवेंट। इवेंट में क्या बोला है, एटलीस्ट 1 6 आए तो क्या कैटेगरी क्या बनेगा, हमारा सेट क्या बनेगा,
एक 6 आ गया 1,6 में, 2,6 में, 3,6 इन सब में 1 1 आ रहा है, ठीक है। एटलीस्ट बोला तो मतलब कि कम से कम एक दो भी हो सकते हैं, ठीक है। 4.6 4,6 5,6 6,6 दो तो हो ही सकते हैं, ठीक। फिर और भी आ सकता है क्या, हाँ 6,1 6,2 6,3 6,4 एंड 6,5 6,6 इज ऑलरेडी टेकन, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ इवेंट बोल सकते हो, ठीक है। क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो गए 11, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी पूछी थी तो एटलीस्ट 1 6 आने की प्रोबेबिलिटी थी, तो नंबर ऑफ इवेंट है 11, 11 जिस ऑप्शन में वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया 11/36, ठीक है। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, थोड़ा समझोगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन बस ट्विस्ट कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या है, a girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08, probability of event दिया हुआ है यहाँ पे कितना 0.08 दिया हुआ है। 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? एक लड़की है जिसने एक लॉटरी में जीतने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.08, उस लॉटरी में 6,000 टिकट बिके हुए हैं, तो बताना है कि उसने कितने टिकट लिए होंगे कि वो उसके जीतने के चांसेस इतने होंगे। तो टोटल आउटकम्स कितना होगा हमारा, टोटल आउटकम्स होगा कितना 6,000, फेवरेबल आउटकम्स ये हमको क्या करना है फाइंड करना है, फेवरेबल आउटकम्स को क्या करना है फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है। ये दिया हुआ 0.08, यहां आपको पता नहीं है, इसको लिख दो नंबर ऑफ इवेंट, यहां पे आपको पता है कितना दिया है 6,000। जब आप यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहां पे कितने आ जाएंगे 2 0 आ जाएंगे, 2 0 यहीं से कैंसिल भी कर दो, यहां पे बचा NE इज इक्वल टू 8 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 8 6 का कितना होता है 48, 480 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और क्वेश्चंस देखते हैं तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल shuffled deck of 52 cards, the probability of its being a red face card। पहले तो अगर फेस कार्ड की अगर बात करते हैं और रेड की बात करते हैं, तो रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं हमारे, रेड कार्ड होता है हमारा डायमंड और हार्ट, डायमंड होता है हमारा रेड और हार्ट होता है, ठीक है। तो हमारे जो भी कार्ड होंगे उनका दुगना कर देंगे, ठीक। ये दो हमारे रेड कार्ड होते हैं। अब फेस कार्ड की अगर बात करें तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, फेस कार्ड मैंने आपको अभी जब माइंड मैपिंग वाली सीरीज कराया था तो उसमें सब ये वाला क्वेश्चन ही सेम क्वेश्चन बताया था मैंने। तो फेस कार्ड होते हैं हमारा, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक, क्या होता है जैक, ठीक। ये तीन हमारे फेस कार्ड होते हैं। अब कार्ड कितने हो गए तो इवेंट का नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3, एक हार्ट का था 3 और 3 डायमंड का, तो कितने हो गए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 हो गए, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी बच्चा 6 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने थे 52, क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 2 अपॉन 3 अपॉन 26, कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये बच्चा सीबीएसई के बेसिक सेट में 2022 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्ड से ही रिलेटेड रखा है मैंने, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स जैक्स क्वींस किंग्स एंड एसेस ऑफ रेड कार्ड आर रिमूव्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे 52, ठीक। उसमें से रेड कलर वालों में से, और रेड कलर कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, रेड कार्ड होते हैं हमारे 26, ठीक। 26 में से हमने कौन कौन से जैक क्वीन एंड किंग रेड कार्ड के निकाल दिए, 3 3 6 कार्ड माइनस कर दो कितने हो गए, एंड एस भी है, एस मतलब ए, 26 माइनस 8 किया हमने तो कितने आ गया हमारा 18 रेड कार्ड्स, ठीक। ब्लैक कार्ड कितने बचे, ब्लैक कार्ड में से कुछ भी नहीं निकालना है, ब्लैक कार्ड्स में कुछ भी नहीं निकालना है ना, तो वो हमारे 26 एज इट इज जाएंगे। अब हमारे पास रिमेनिंग जो कार्ड बचे, रिमेनिंग जो भी कार्ड बचे 18 और 26 जो हमारे बचे, उसमें से बताना है कि रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो
प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल आउटकम क्या है, रेड। रेड कितने हैं हमारे, 18 है। ठीक, अब टोटल कितने, 52 में जब 8 निकल चुके हैं, 8 निकल चुके हैं तो कितना बचा, 44। 44 सिंप्लीफाई करो, 2 से गया 9 टाइम में और 2 से गया 22 टाइम में, और सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। सीबीएसई के स्टैंडर्ड सेट में पूछा गया 2022 में। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, इसको आप लोग ध्यान से समझ लो। क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूं। टोटल कार्ड्स 52 थे, जिसमें से पाएगा 52 प्लेइंग कार्ड, जैक्स, क्वींस, किंग्स एंड एसेस ऑफ रेड कलर कार्ड्स आर रिमूव्ड। रेड कलर वाले सारे चारों निकाल लिए गए। तो रेड होता है 2, एक में 4 होते हैं, 4 दूना 8, 8 हमने निकाल दिए, बचा कितना, 18। 52 में भी 8 निकल जाएगा तो 8 बाहर निकल गया, 52 में 8 निकला 44। अब 18/44 सिंप्लीफाई करोगे 9/22 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाता है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 1 to 50, है ना। अब बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4 बोथ इज, 3 and 4 दोनों का, 3 and 4 दोनों का मल्टीपल। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, 6, 9 एंड सो डॉट 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 कहां तक जाएगा, 45 and 48। कितने होंगे, 16 होंगे। मल्टीपल ऑफ 4 जब करेंगे, तो आएगा 4, 8, 12 एंड सो डॉट 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 44 एंड 48। ठीक है, अब दोनों का बोल रहा है तो मल्टीपल्स ऑफ, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 क्या क्या होगा। एक तो 12 दिख रहा है, 12 से स्टार्ट होगा, 48 दिख रहा है। ठीक है, 24 होगा, 3 से जा रहा, 4 से जा रहा है। 36 होगा, 3 से जा रहा, 4 से जा रहा। तो नंबर ऑफ इवेंट कितनी आ गई हमारी, 4 हो गई। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना था, 50 था। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/50। आंसर क्या होगा, 2/25। 2/25 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बार पलट के देख लेना। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस, उससे क्वेश्चन थोड़े आते हैं। ठीक है, जितनी ये सैंपल पेपर्स हैं इन सबसे इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी आरएस इन सबसे ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो सैंपल पेपर वाले जो होते हैं वो केवल आपके रेफरेंस के लिए होते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक सॉलिड रेफरेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, देन प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें बोला है इफ अ लेटर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, टोटल आउटकम्स होगा हमारा 26। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड दिस, इन में से जो भी लेटर आ रहा है, यूनिक लेटर निकाल लो। तो फेवरेबल आउटकम्स जो होगा मैथमेटिक्स वाला है। तो इसमें कौन कौन से लेटर सिंगल सिंगल आ रहे हैं, एम आ रहा है, ए आ रहा है, टी सिंगल है, एच सिंगल है, ई हो गया, एम ले चुके हैं, ए ले चुके हैं, टी ले चुके हैं, आई हो गया, सी हो गया एंड एस हो गया। कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई कितनी, 8/26। सॉल्व करो कितना आएगा, 4/13। है क्या कोई ऑप्शन, हाँ ये हमारा 4/13 ऑप्शन में है। ये जो क्वेश्चन था लॉकडाउन के टाइम पे जब कोविड आया था तब एग्जाम को स्प्लिट कर दिया गया था, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 के 2021 में ये पूछा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं वो भी देख लेते हैं। मैंने बताया था 10 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आपको हेल्प मिलती है तो बच्चा बता देना, नहीं मिलती है फिर आप बोलना, फिर मैं करा दूंगा। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए में हाजिर हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत साल पुराने क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन लेके आए। ये जो क्वेश्चन है देखने में टफ लगेंगे, पुराने टाइम पे लास्ट मतलब पहले जो है बोर्ड कैसे टफ होते हैं देख लो। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी, एक डाइस है 2 बार फेंका जाता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 5 और 6 इन द फर्स्ट थ्रो। फर्स्ट थ्रो क्या हो गया, 4, ठीक है, 5 और 6 एंड 1 2 3 और 4 इन सेकेंड थ्रो। मतलब पहला थ्रो में 4 आना चाहिए और दूसरे में 1
2 3 एंड 4,4। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला देखो, ठीक है, स्टार्टिंग 4 है, सेम दूसरा क्या है 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4। ठीक है, फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म के नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन दिया अभी समझ में आ जाएगा। फिर ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 एंड 6 4। ये हमारे जो प्रोबेबिलिटी में पूछा गया है। ठीक है, बोल रहा है अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार ट्वाइस फेंकोगे तो टोटल आउट, ये हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट है। ठीक है, इवेंट है, नंबर ऑफ इवेंट निकालना है हमको यहाँ से। तो नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो जाएगी। ठीक है, टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम्स अब ऐसे देखो कितना आएगा, 2 डाइस फेंको या 1 डाइस 2 बार ऐसे करके फेंकते जाओ, कितना आ जाएगा 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/36 विच इज इक्वल्स टू 1/3 एंड योर आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्या किया है, एक डाइस को पहले फेंका 4 आया, तो फिर फेंका, ऐसे एक डाइस को फेंकते फेंकते कितने गए, 6 बच गया, 6 हो गए। अब एक के साथ 6 पेयर, मान लो एक डाइस फेंका, पहले 1 ही आ रहा, कॉन्स्टेंटली 1 आ रहा, फिर दूसरी बार फेंकने पे 1 आया, फिर दूसरी बार फेंकने पे 3 आया, फिर दूसरी बार फेंकने पे 5 आया, ऐसे 6 बार आएंगे, 1 कॉन्स्टेंट 6, तो आगे कितने पेयर 6, फिर 2 कॉन्स्टेंट कितने आ गए 6, 6 6 12 हो गए, ऐसे ही 36 हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल आउटकम 36 हो जाएगा। जो क्वेश्चन था फर्स्ट जो वो था हमारा थ्रो था, उसमें 4 आना चाहिए, वो फर्स्ट थ्रो देखो 4 5 आना चाहिए, 5 और 6 आना चाहिए, ये 3 निकाल लिया, ये हमारा इवेंट हो गया। 12/36 कर दिया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हो उसे। ये क्वेश्चन पहले भी मैं सारे बच्चों को बताता आ रहा हूं। राम सेवक इज अ होलसेल डीलर इन एक्स, एक्स में राम सेवक जो है होलसेलर डीलर है। He procures eggs directly from the poultry farms and sells them to the nearby stores. वो अपने ही पोल्ट्री फार्म में एग्स क्या क्या करता है, प्रोक्योर करता है और उन्हें सेल करता है नियर बाय सेलर्स को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग्स इन अ लॉट ऑफ 400। टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, टोटल आउटकम्स हैं हमारे 400। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी कितनी दी है बैड एग्स की, 0.035। ठीक, गेटिंग बैड एग, द नंबर ऑफ बैड एग्स बताना है, तो नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट क्या है हमारा बैड एग, ये हमको बताना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एनी अपॉन टोटल। ठीक, तो 0.035 इज इक्वल टू एनी हमको फाइंड करना है, अपॉन टोटल कितना है 400। जब इसमें से आप वो हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 35 अपॉन में 10 इंटू 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट कह सकते हो। अब क्या है देखो 35 4 से कितना होता है, कट मत करो, कट कर लो, चलो 5 से 7 टाइम में गया, 5 से 2 टाइम में गया, 2 से ये 2 टाइम में गया, कितना आ गया 14। 14 एक्स क्या है, बैड है, खराब है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इस टाइप में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुछ संतरे हैं एक लॉट में रखे गए हैं, उसमें ये बताना है कि खराब संतरे इतने दिए हैं, सही इतने हैं। ठीक है, एक लॉट में तो टोटल नंबर ऑफ लॉट्स कुछ दिए, इस टाइप से क्वेश्चन एक आता है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट मैं आपको हेल्प कर दूंगा, कभी ना कभी पोल में पूछ लूंगा क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक का मैंने आपको बताया वो सारे समझ में आए होंगे। जो बच्ची आपने जो भी, थैंक यू बोलूंगा फिर से वंस अगेन, जिस बच्ची ने क्वेश्चन मेरे से बोला वीडियो बनाने को, उसको फिर से मेरे तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद, जिससे और भी बच्चों को हेल्प मिली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चा ये क्वेश्चन आपको, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। ठीक है, अगर हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, और पढ़ाई अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करवा देना अपने दोस्तों से बोलकर, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम से पहले या टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बोर्ड का सैंपल पेपर आपको किसी एक गैप डेज में मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको करना होगा, उसका शेड्यूलर जो है मैं प्लान करके आपको बता दूंगा कब अपलोड करने वाला हूं। एक सैंपल पेपर कराऊंगा जो हमारा सीबीएसई ने लॉन्च किया था, एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो डिवाइड कर देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सैंपल पेपर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। अभी आपका इंग्लिश का पहला है, तैयारी में लग जाओ और जुट जाओ। बाय बाय।